दादू नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवता वंदनम सर्वसाधवा प्रणामं परंगता परब्रह्मा परापरं सोममदेव निरञ्जनं निराकार निर्मलं तस्य दादुजे वंदनम। जय गुरु महाराज की जय। निरंजन निराकार की जय। भक्तों, अब तक कथा में हमने सुना प्रभु की कृपा से घोषणा पत्र के अंक बदल गए। एक परमात्मा प्रभु ने ऐसी कृपा करी, दादू जी ने की घोषणा पत्र के अंक बदल गए और घोषणा पत्र के अंक बदल जाने पर सामर की जनता में दादू जी के प्रति आस्था बढ़ गई। जब आस्था बढ़ी तो भक्त लोग दादू जी के दर्शन करने अधिक आने लगे और सत्संग होने लगा। सत्संग चलता रहा, भजन चलते रहे, कीर्तन होता रहा। सावर की जनता और आसपास की जनता गुरुदेव दादू जी के दर्शन करने आने लगी। दादू जी महाराज उपदेश देते रहे और अपनी भक्ति करते रहे। ये चमत्कार जब हुआ तो पंडितों ने तो दादू जी का विरोध करना छोड़ दिया, लेकिन कुछ काजी मुल्लाएं थे जो दादू जी का विरोध कर ही रहे थे, वो असंतुष्ट थे। एक काजी तो उनमें से ऐसा था जो दादू जी के नाम मात्र से चिढ़ता था। कोई भी दादू जी का नाम लेता तो दादू जी उन पर क्रोध करता और गालियां देता। बहुत दिन तक ऐसा चलता रहा। दादू जी पर आस्था और दादू जी के प्रति भक्ति देखकर वह लोगों को दादू जी के पास आना देखकर क्रोधित होता और एक दिन दुखी मन से दादू जी के पास गया और दादू जी के पास जाकर वो क्रोध करके बोला, अरे काफिर, तूने धर्म का नाश कर दिया। सब धर्मों में से तो मुसलमान धर्म सबसे बड़ा है और तू ही कलमा नहीं पढ़ता और राम नाम भजता है और राम नाम भजाता है। राम नाम भजने वाला तो काफिर होता है, उसे 2 गज में भी जगह नहीं मिलेगी, यानी स्वर्ग में भी जगह नहीं मिलेगी। इस प्रकार दादू जी के ऊपर वो क्रोध कर रहा था। तब दादू जी महाराज ने प्रेम भाव से कहा, भाई ऐसा क्यों कहते हो? मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, दोनों ही अपने अपने धर्म पे चलते हैं और दोनों ही ठीक ही हैं। फिर उसने दादू जी को गालियां देने लगा, दादू जी पर क्रोध करने लगा। तो फिर दादू जी महाराज ने कहा, अरे मूर्ख, तू क्रोध क्यों कर रहा है? तुझे बार बार समझाने पर समझ में नहीं आ रहा, अपने मन में क्यों चूर हो रहा है? जिन मोहम्मद साहब ने कुरान रची है और उन्होंने समझाया कि सबों जीवों में खुदा का नूर बसता है, खुदा बसता है, उन्हीं जीवों को मारते हो और अपने जीवा के स्वाद के लिए उसे खा जाते हो और आगे जाके क्या जवाब दोगे? इन करतूतों को तुम्हें भी 2 गज में जगह नहीं पड़ेगी। ये सुनकर काजी क्रोधित हुआ और क्रोधित होकर बोला कि काफिर खुद समझता नहीं और हमें उपदेश दे रहा है। इस प्रकार फिर दादू जी ने कहा, सो काफिर जे बोले खा दिल अपना नहीं रखे साफ, साईं को पहचाने नहीं, कूड़ कपट सब उन मन माही। दादू जी महाराज कहते हैं कि वे नास्तिक काफिर हैं, वे नास्तिक लोग काफिर हैं जो सत्य को मिथ्या कहते हैं, नकाब कहते हैं।
अपना हृदय तो शुद्ध, अपना अंतकरण तो शुद्ध नहीं रखते और इस पर भगवान को पहचानते नहीं, उसकी कृपा को पहचानते नहीं, बस बुराइयां और कपट ढूंढा करते हैं। यह सुनते ही काजी का क्रोध बढ़ गया। उसने भी दादू जी को फिर क्रोध बढ़ गया और दादू जी को गालियां देना चालू कर दिया। और गाली देते देते हुए उसको सहन नहीं हुआ तो उसने दादू जी के ऊपर जोरदार एक मुक्का मारा। दादू जी महाराज तो महान सहनशील व्यक्ति थे, दयालु दया निधान थे, वो सहन कर गए। और फिर दादू जी महाराज ने उससे कहा, भाई मेरे शरीर को कष्ट देने से अगर आपको संतुष्टि मिलती है, खुशी मिलती है, तो आप और मुझे मार लीजिए। जब दादू जी महाराज की ये वाणी सुनकर फिर वह क्रोधित होकर दादू जी को मारने के लिए हाथ उठाया, तो परमात्मा की कृपा से, प्रभु की कृपा से, नारायण हरि की कृपा से उसका हाथ ऊपर का ऊपर रह गया। दुर्जन ऊपर का ऊपर रह गया। और दुर्जन लोग तो संतों को दुख देते ही रहते हैं, ये परमात्मा को सहन नहीं हुआ। भगवान ने उसको इसकी पीड़ा दे दी। ऊपर हाथ रहने के साथ ही उसके हाथ में इतना कष्ट हुआ, इतना दर्द हुआ, इतनी पीड़ा हुई कि उसको वह सहन नहीं कर पाया। और काजी हाय हाय पुकारने लगा, चीखने चिल्लाने लगा, तड़पने लगा। और संत का अनादर जिस प्रकार उसने किया था, हरि को भी इस बात को सहन नहीं हुई और वह उस पीड़ा को भोगने लगा। भगवान का दादू जी ने धन्यवाद किया और कहा, राखण हारा एक तू, मारण हार अनेक, दादू के दूजा नहीं, तू आपे गुरुदेव दादू जी महाराज कहते हैं, हे प्रभु राखनहार तू एक है और मारने वाले तो अनेक है। एक तू ही समर्थ है, तू ही मेरे जन्म जन्म का हिसाब रखता है, मेरी पीड़ा को तू ही समझ सकता है और दूसरा कौन जानेगा। दुख देने वाले, संतों को सताने वाले, भक्तों को रुलाने वाले, ऐसे तो अनेक हैं। तुम ही समर्थ साईं हो, तुम ही परमात्मा हो, तुम ही राम हो। जो भी चीज होती है वो तुम ही करते हो, तुम ही से होती है। अब जो देखना है आगे तुम्हें ही देखना है। इस प्रकार दादू जी महाराज भगवान से प्रार्थना करते हैं और भगवान का धन्यवाद करते हैं और भगवान की वंदना करते हैं। जब भगवान की इस प्रकार वंदना करके दादू जी महाराज प्रणाम कर रहे और प्रणाम किया और सब भक्तों को संतुष्ट किया, दादू जी महाराज अपने ध्यान में लग गए। आगे क्या हुआ इस कथा में, क्या मुल्ला ने दादू जी के ऊपर क्रोध करना छोड़ दिया या दादू जी महाराज ने उसे माफ कर दिया या भगवान ने उसे माफ कर दिया, ये कथा में हम आगे सुनेंगे। भक्तों, दादू दयाल जी महाराज की ये कथा बिल्कुल साधारण तरीके से आप लोगों को बीच में आ रही है, क्योंकि संतों की कथा जितनी ज्यादा गाई जाए उतना ही भगवान के प्रति आस्था और विश्वास हमारा बढ़ता है। संत ही हैं जो भगवान के नाम को बचा के रखते हैं और संत ही हैं जो भगवान की महिमा का वर्णन करके हम लोगों को बताते हैं। तो आप लोग इस दादू कथा को नित्य सुने और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और दादू राम करके कमेंट करें। बस इसी उम्मीद में इस कथा को मैं यहीं विराम दूंगा। आगे आपसे सत्यराम बोलते हुए दादू राम सत्यराम, दादू राम सत्यराम, दादू राम सत्यराम, दादू सिरजनहार के ते नाम अनंत
चित आए सो